आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग रसायन शास्त्र जो कि भारतीय भवन बुक से लिया गया है, इसके चौथे चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के सभी क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूं। तो देखिए, पहला चैप्टर है निम्नलिखित के एक एक उदाहरण दें। तो निम्नलिखित के एक एक उदाहरण दें। तो एल्केन था, तो एल्केन का हो जाएगा, एल्केन का एक एग्जाम्पल देना है। तो एल्केन में आपको लिखना है, देखिए हम साइड से यहाँ लिखे हैं, एल्केन में आपको मीथेन देना है जिसका CH4 आंसर होगा, और इथेन दूसरा एग्जाम्पल इथेन होगा, CH3 दूसरा है एल्कीन, दूसरा एल्कीन है। तो दूसरा एल्कीन का आपको आंसर देना है, आपको प्रोपीन, एल्केन का आपको प्रोपीन लिखना है, प्रोपीन, और इसका आंसर लिखना है CH3 CH बराबर CH2। तीसरा क्वेश्चन है एल्काइन, एल्काइन में आपको आंसर देना है एल्काइन का प्रोपाइन, एल्काइन का आपको आंसर लिखना है प्रोपाइन, एल्काइन देखिए प्रोपाइन यहाँ लिखे हैं CH बराबर C घटाओ CH3 डैश CH3। चौथा है एल्कोहल, एल्कोहल का लिखना है आंसर में आपको इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। पांचवा है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का आपको आंसर में लिखना है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। छठा है कीटोन, तो कीटोन का आपको आंसर लिखना है एसीटोन, कीटोन का आपका लिखना है एसीटोन, यहाँ देखिए लिख दिए आंसर। सातवां है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका आंसर लिखना है फॉर्मिक अम्ल HCOOH। और ये आठवां है एस्टर, एस्टर का लिखना है आपको मिथाइल प्रोपेनोएट, जो कि यहाँ देख लिए सूत्र हम लिख दिए हैं। और नौवां है एमीन, नौवां का आंसर लिखना है एमीन का एग्जाम्पल में इथाइल एमीन, और ये लिखना है। 10वां है ईथर, ईथर का लिखना है आपको आंसर में इथेक्सी इथेन, और ये सूत्र लिख लेना CH3 CH2O CH2 CH3। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित की संरचना सूत्र लिखें। तो पहला क्वेश्चन है दो मेथिल ब्यूटेन, तो देखिए ये वाला लिख देना आपको आंसर, ये यहाँ से आपको यहाँ तक आंसर लिखना है, ये दो मिथिल ब्यूटेन का। फिर दूसरा क्वेश्चन है ब्यूटेनोइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल इसका जो आंसर है आपको यहाँ ये लिखा हुआ है, ये वाला लिखना है, ये C नीचे दे करके O दिए हुए हैं ऑक्सीजन। तीसरा है 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल है तीसरा का, तो इसका तीसरा का आंसर ये आपको लिखना है, ये जो घेरा लगा रहा है ये तीसरा का आंसर हो जाएगा, देख ले बढ़िया से। चौथा क्वेश्चन है मेथेनामीन, तो चौथा का आंसर जो होगा मेथेनामीन का ये हो जाएगा। पांचवा है क्वेश्चन 2 मेथिल 2 हेक्सीन, तो पांचवा का आंसर आपका ये हो जाएगा, जो गोला लगा रहा है यहाँ से ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH बराबर C, यहाँ दिया हुआ है नीचे CH3 लिखा है, फिर डैश CH3। अगला है आपका ये पांचवा हो गया। छठा है 3 मेथिल 3 हेक्सेनॉल, तो छठा का आंसर आपका ये हो जाएगा, ये ये कट के लिखा गया CH3 डैश CH2 CH2 डैश C, यहाँ जो तीर है आकर CH3 लिखा गया, ये C का है आंसर CH2 CH3, ये लिख लेना है। फिर सतवां है प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन का आपको आंसर ये लिखना है CH3 C, देखिए डबल रेखा देकर के ऊपर में O लिखा हुआ है, ये हो जाएगा डैश CH3, ये हो जाएगा सतवां। अब आठवां देखिए, आठवां है एथाइन, एथाइन का यहाँ बगल में लिख दिया आंसर H डैश C, 3 गो रेखा है C डैश H। नौवां है एथिलीन, एथिलीन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा CH2 बराबर CH2। अब 10वां हो जाएगा, ये 10वां देखिए आपका है एथिल एल्कोहल, जो कि ये आंसर हो जाएगा CH3 CH2 और OH। अब तीसरा क्वेश्चन है इनके IUPAC नाम बताएं, तो IUPAC नाम, इसका नाम जो होगा मेथिल इथेन होगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा मेथिल इथेन। दूसरा है ये देखिए, इसका जो होगा 2 ब्यूटाइन लिखना है आंसर 2 ब्यूटाइन। ये तीसरा जो होगा, तीसरा का लिखिएगा आंसर 3 मेथिल पेंटेन, मेथिल पेंटेन। चौथा है देखिए, चौथा का आंसर आपको देना है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल,
ये पचमा है, पचमा का आंसर आपको देना है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, डाइमेथिल ब्यूटेन। छठा है, छठा का आंसर आपको लिखना है ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। सतमा का आंसर आपको लिखना है प्रोपेनॉमीन, प्रोपेनॉमीन। आठवां है, आठवां का आपको लिखना है इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। और आगे नौवां है, नौवां में आपको लिखना है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। 10वां है CH3 वाला, इसमें लिखना है 2 हेक्सीन, 2 हेक्सीन। 11वां जो है इसमें लिखना है एथेनॉल, एथेनॉल। 12वां जो है इसमें लिखना है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। अब 13 नंबर का आपको हो जाएगा 2,4 डाइमेथिल पेंटेन। देखिए ये हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताएं। तो क्रियाशील समूह इसका हो जाएगा CH4, इसका लिखना है कीटोन का ऐसे CR ऐसे तीर देकर, और उसके बाद बराबर O। ईथर का लिख देना है आपको ऐसे करके O। कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिखना है COOH, इसका लिखना है प्राइमरी अल्कोहल का OH। एस्टर का लिखना है COOR। एल्काइन का लिखना है CH, एल्कीन का लिखना है CH बराबर CH, इसका लिखना है NH2 का। अब पचमा का आंसर, पचमा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों को संघनित संरचना सूत्र लिखें। तो संघनित संरचना सूत्र, तो देखिए पेंटेन, तो पेंटेन का जो होगा आपको आंसर यहाँ हम लिखे हैं पचमा का पहला। देखिए ये CH3 CH2 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 CH3, ये पचमा का पहला हो जाएगा। दूसरा है 2 मेथिल पेंटेन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ देखिए हम लिख चुके हैं CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ डैश ऊपर तीर देकर CH3 लिखे हैं CH3, ये आपका 2 का 5 का 2 आंसर हो गया। तीसरा है ये देखिए 2,2 डाइमीथिल ब्यूटेन, तो इसका तीसरा का आंसर यहाँ ये हो जाएगा आपका ये वाला, सॉरी ये लेकर चलना है, ये हो जाएगा आपका 3 का आंसर हो जाएगा। ये जो C नीचे आया ये CH3 इसी का है, सॉरी ये भी ले लेना है, इसका 3 का आंसर हो जाएगा। CH3 C नीचे एगो लेकर CH3 ऊपर CH3 फिर डैश CH2 फिर डैश CH3, ये आपका 3 का आंसर हो जाएगा। चौथा है एथाइन, एथाइन का आंसर यह हो जाएगा, देखिए एकदम सिंपल सी है H डैश C, ये 4 गो है C डैश H। अगला है देखिए पचमा एथीन, तो पचमा का आंसर हो जाएगा आपको यहीं लिख देते हैं पचमा का CH2 बराबर CH2। छठा है 2 हेक्सीन, तो 2 हेक्सीन इसका आंसर जो होगा आपको यहाँ दिया हुआ है, देखिए पहले से लिख कर रख चुके हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा समय नहीं ले सके, ये पूरे लिखना है। देखें जो घेरा हुआ है ये पूरे CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, ये पूरा लिख लेना है। सातवां है आपका 2 ब्यूटाइन 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, तो सातवां का आंसर आपका ये हो जाएगा, देखिए बढ़िया से ये पूरा हो जाएगा CH3 CH CH CH3। अब आठवां है 2 ब्यूटाइन, तो 2 ब्यूटाइन आठवां का आंसर ये आपका हो जाएगा CH3 डैश C बराबर C डैश CH3, ये आठवां का हो जाएगा। ये 5 के पूरा 8 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल चुका है, देखकर बढ़िया से लिख लेंगे। छठा क्वेश्चन है सिस 2 ब्यूटेन तथा ट्रांस 2 ब्यूटेन के संरचना सूत्र लिखें। तो देखिए छठा का आंसर है सिस में 2 ब्यूटेन का संरचना सूत्र यह लिखे हैं इस रूप का, और दूसरा है ट्रांस 2 ब्यूटेन, इसका संरचना सूत्र नीचे लिखे हैं C देकर, देखिए इन्हें CH3 लिखे हैं, नीचे H लिखे हैं, बराबर C देकर ये रेखा देकर H, इन्हें CH3 लिखे हैं।
तो इसका बढ़िया से आंसर लिख लेंगे। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताएं। तो इसका जो आंसर हो क्रियाशील समूह OH हो जाएगा, इसका आपका NH2 हो जाएगा, NH2, इसका हो जाएगा आपको COOH, और इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपको COOH। इसका देखिए, इसका हो जाएगा आपको CHO, इसका हो जाएगा CH बराबर CH, इसका हो जाएगा आपको O हो जाएगा, और 8वां का हो जाएगा आपको COOCH2, ये हो जाएगा। 9वां का हो जाएगा आपका CH3C, ये इसका हो जाएगा NO2। कार्बन के 2 अप्रूप लिखने के लिए कह रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कार्बन के 2 अप्रूप हम जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट होगा, हीरा और ग्रेफाइट। अचार बनाने में कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग के रूप में किया जाता है, तो इसको हम लिख लेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका आंसर देखिए लिख चुके हैं, एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका सूत्र होता है, को सिरका कहते हैं, जिनका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, CnH2n+1 किसका समान सूत्र है। तो ये है क्या है, एल्किन समूह है। आंसर लिखेंगे एल्किन समूह है, R का समान सूत्र है। किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम बताएं। तो इसका लिखेंगे आंसर इन्वर्टेज और जाइमेंस, इन्वर्टेज और जाइमेंस। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, लिखित अभिक्रियाओं को समीकरण को पूरा करें। तो जिसका जिसका समीकरण को पूरा हुआ है, होने वाला था, उसका हम कर दिए हैं। तो देखिए पहला का समीकरण जो था, इसका हम पूरा कर दिए हैं, पहला का, दूसरा का नहीं हो पाया, तीसरा का नहीं हो पाया, चौथा का देखिए यहाँ लिखे हैं आंसर, 5वां का आंसर यह है, देखिए लिख चुके हैं। ऐसी करके पूरा करना समीकरण को। 6ठा का नहीं हो पाया, 7वां देखिए यहाँ लिख दिए हैं, और 8वां नहीं हो पाया, 9वां नहीं हो पाया, 10वां नहीं हो पाया। जिसका होने वाला था उसका हम पूरे का कर दिए हैं। अगला है 13, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए।